अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी गई 2.1 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 175 करोड़ रुपए की सहायता पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत पहले से ही एक आर्थिक रूप से मजबूत देश है और उसे इस तरह की वित्तीय सहायता देने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर भारत में राजनीतिक घमासान मच गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसी विवाद की, आखिर ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया, भारत को यह सहायता क्यों मिली और भारतीय राजनीति में इस पर कैसी बहस छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर क्या कह रहे हैं और इस बयान का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं, उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है, वे दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है, उनके टैरिफ इतने ज्यादा हैं कि हम वहां मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका को भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे देने चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार, अवैध अप्रवासन, रक्षा और ऊर्जा जैसे विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। एलन मस्क की अध्यक्षता वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज ने हाल ही में उन क्षेत्रों की सूची जारी की थी जहां से अमेरिकी सरकार ने वित्तीय सहायता वापस लेने का फैसला किया है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID द्वारा भारत को चुनावी प्रक्रिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी गई 2.1 करोड़ डॉलर की राशि भी शामिल थी। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह भारत के चुनावों में अमेरिकी हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह धनराशि मतदाताओं को प्रभावित करने और सत्ता परिवर्तन करने के उद्देश्य से दी गई थी। उन्होंने USAID की भारत मिशन प्रमुख वीणा रेड्डी का जिक्र किया, जो 2021 में भारत आई थी और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अमेरिका लौट गई। बीजेपी का दावा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का USAID के साथ कोई वित्तीय समझौता नहीं था। उन्होंने कहा कि USAID और चुनाव आयोग के बीच कुछ तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग था, लेकिन इसमें कोई धनराशि शामिल नहीं थी। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और पूछा कि आखिर भारत को विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, अगर अमेरिका ने भारत के चुनावों में कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश की है तो यह बेहद गंभीर मामला है। मोदी सरकार को इस पर तत्काल जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने भारत के चुनावों में वास्तव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की या यह केवल गलतफहमी का मामला है। ट्रंप के बयान और डोज की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को और पेचीदा बना दिया है। भारत सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतते हुए यह स्पष्ट करना होगा कि USAID की यह राशि कहां और कैसे खर्च हुई। यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।